अगर मोदी जी कपड़ों से पहचानने में इतने माहिर हैं तो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों नहीं पहचाना? अगर मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते तो उन्होंने तड़ीपार अमित शाह को क्यों नहीं पहचाना? उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पहचाना? बताइए। 90 लाख की आबादी वाला इजराइल और 133 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, इजराइल से हथियार खरीद रहा। आपको शर्म तो आती नहीं होगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना? हमारे को सिर्फ एक ही काम आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करते रहो, है ना? और जब तक हमारा देश में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता रहेगा ना, हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और आप लिख लो, और ये देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जीते जी गुलाम बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग कहते हैं ना भारत के टुकड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत के टुकड़े करना चाहती है, और भारत के टुकड़े करने वाली पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि पूरा देश याद रखेगा और इतिहास में लिखा जाएगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतने टुकड़ों में बांटेगी कि ये लोग भी याद रखेंगे। ये लोग भारत को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया, देश के किसान को पिटवाने का प्रयास किया, देश के अंदर युवा अगर रोजगार मांगे तो उसे मारने का ये लोग काम करते हैं। हम ऐसी सरकार को क्यों चुन रहे हैं इस देश? देखिए, इनसे ना इनकी घरवाली संभली तो पेपर तो संभलना बहुत दूर की बात है, ठीक है? इनसे कुछ नहीं संभल रहा, इनसे देश ही नहीं संभल रहा है, ठीक है? नरेंद्र मोदी जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है तो वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। जो सरकार इस देश के अंदर एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा पा रही है, आपको लगता है उसके राज में ये देश सुरक्षित है? वो इस देश को अमेरिका से आगे लेके जाएगी, विश्व गुरु बनाएगी, पाकिस्तान से आगे लेके जाएगी, बताइए ना, ये सब लेके जाएगी। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल पा रही। अरे योगी जी तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, इनको तो ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे। क्या हुआ इनके ऑस्ट्रेलिया वालों का? गए नहीं ऑस्ट्रेलिया। ये 2014 में आज़ादी मिली है, वरना इनके वो माफी वीर सावरकर देखा ना आपने, जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी दिलाई है। महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने से कोई महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता, जो ये समझ रहे हैं। तो इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेताओं में बुद्धि थोड़ी सी कम है, ये मैं आपको बता दूं। कोई कहता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना? कोई कहता है कि भैया मोदी जी जो है वो इस देश के बाप हैं। इनके बाप होंगे दो, हमारे तो जी एक ही बाप है, हमारे नहीं है दो बाप, इनके दो बाप होंगे। चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है ये कानून वापसी इस बार। मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि पब्लिक बैट लेके स्ट्रोक ढूंढ रही है, इनको धोएगी पब्लिक। ये आए तो पब्लिक स्वागत के लिए तैयार है। सीधे तौर पे आप सबसे पहली बात ये समझिए, किसानों ने कहा था कि अगर ये बिल वापस हो जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, एक प्रश्न का जवाब, ये जो मुकदमे जो दर्ज हुए थे ये भी तो इसी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए। जो लोग शहीद हुए वो भी इस आंदोलन के दौरान हुए शहीद। जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ी उनको करनाल में मारा गया, किसी के ऊपर लखीमपुर खीरी में मारा गया, किसी को आपने देखा जब दिल्ली में घुस रहे थे तब मारा गया। तो ये सब किसान आंदोलन के दौरान ही तो हुआ है। अब अगर ये सब चीज़ें वापस नहीं होंगी, किसान को उसका सम्मान वापस नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई व्यक्ति अपने घर वापस चला जाएगा, ये बताइए। अब मोदी जी ने मन की बात में भी आज काफ़ी जिक्र किया है। देखिए, मोदी जी के मन की बात आप सुनते होंगे, मैं तो सुनता नहीं हूँ जी। मैंने तो उनकी मन की बात या घर की बात आप सुनते नहीं है। अरे कमी है ना आप में। आप जैसे सुनने के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं, तो हम सुन के क्या करेंगे? जनता क्या करेगी सुन के मोदी जी के मन की बात? अरे सुनिए, काय की सुने, आंदोलन कीजिएगा, काय की सुने मोदी जी की। एक बात, अगर इनकी मन की बात से लोगों का पेट भर जाए, आप एक बात, मन की बात से पेट भर जाएगा, आप खाना खाना बंद कर दीजिए। अब तक जितनी भी मन की बात करी ना मोदी जी ने, सारी आपको एक FM में रिकॉर्ड करके, आपको रेडियो में रिकॉर्ड करके आपके घर पे CD भेज देता हूँ। ना खाइए, ठीक है ना कुछ बनाइए, और ना कमाने के लिए घर से निकलिए, सिर्फ मोदी जी की मन की बात से पेट भरिए। अगर मोदी जी की मन की बात से पेट भरता हो तो इंसान उनकी पेट की बात सुन के ही काम चला ले। काम की बात तो कर रहे हैं, मन की बात में उन्होंने कहा ना बिल वापस, आपका नारा था घर बिल वापसी, तो घर वापसी। मैं सुबह 4 बजे से लेकर, ठीक है ना, और जब तक आप कहें तब तक सुनने के लिए तैयार हूँ मोदी जी के मन की बात। अगर वो 650 खोए हुए किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, वो वापस आ जाएंगे मोदी जी के मन की बात से? बताइए, आ जाएंगे वापस? इतने सारे किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आप एक बात बताइए, पहले मैं आपकी जान ले लूं, उसके बाद मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे तो इतने सारे अपराधी जो जेलों के अंदर बंद हैं, सभी लोग माफी मांग सकते हैं। ये अपराधी सरकार है। आपने देखा था इससे पहले पेपर लीक होते थे, अब पेपर कितने धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। इससे पहले आपने किसान को पिटते देखा था? इससे पहले चलिए बताइए, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 47 से लेकर आज तक बताइए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कब हुआ? तो मोदी जी ने दिया ना ये सब कुछ इस देश को। 650 से ज्यादा किसान कब शहीद हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार कब हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। पेपर लीक सबसे ज्यादा किसके राज में? मोदी जी के राज में हुए ना।
देखा ना और आपने सब चीजें। ऐतिहासिक कार्य आपको नहीं दिखता है क्या? हाँ, ये ऐतिहासिक कार्य तो है आपके नज़र में और भाजपा की नज़र में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, तो आप लिखिए इसको ऐतिहासिक कार्य। हम तो नहीं कहते ऐतिहासिक कार्य। किसान को मरवाना आपको लगता है ऐतिहासिक कार्य है? पब्लिक तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अभी मैं अयोध्या होके आया हूँ, तो अयोध्या में क्या है, अयोध्या में जूते चप्पल से ज़्यादा लोग, राम जी की नगरी है ना, तो वहाँ पर लोग खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर लोगों ने पूरे पुराने जो है वो खड़ाऊ इकट्ठे कर रखे हैं, और पुराने खड़ाऊ से किसी के तबले पे ऐसा ढोल बजाएंगे कि वो ऐसा याद रखेंगे कि भैया दोबारा कभी वोट मांगने घर से नहीं निकलेंगे। ऑप्शन क्या है? जो विपक्षी पार्टी है मुख्य, उसे तो संबित पात्रा बता रहे हिंदू विरोधी थे, फिर ऑप्शन क्या? आप हिंदू विरोधी के साथ जाएंगे? हम हिंदू विरोधी हैं? आप विपक्षी जो पार्टी है, मतलब आप एक बात मुझे बताइए, इस देश में क्या कैसे पहचाने कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं? क्या पहचाने? क्या पहचाने कि हम हिंदू हैं या नहीं है? बताइए, क्या पहचाने हमारी कि हम हिंदू हैं या नहीं? बताइए, बताइए। अरे आपने कह दिया ना हम देश विरोधी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं। बताइए, हम हिंदू नहीं हैं। मतलब अगर कोई इस देश में नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को सपोर्ट नहीं करता तो वो हिंदू विरोधी है, हैं? ये कहना चाहते हैं आप? मतलब राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति ये रहता है, बीजेपी के साथ जो रहता है, मतलब राष्ट्र के प्रति हम नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति नहीं है। नरेंद्र मोदी के घर से कौन देश में, बताइए, देश की सेना में भर्ती है? बताइए। अमित शाह के घर से कौन सेना में भर्ती है? जिन्ना के नारे लगा देते हैं रैलियों में, और जिन्ना हितैषी बताए जाते हैं। जिन्ना हितैषी, तो फिर आप पे आरोप लगेगा। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया? चलिए बताइए, पता है आपको कौन गया था? हैं? लाल कृष्ण आडवाणी के कभी घर गए हैं? जाके पूछे जिन्ना की मजार पे कौन गया था फूल माला चढ़ाने? अरे विदेश नीति, पाकिस्तान डे पे बधाई कौन देता है? ये भी विदेश नीति के तहत दी जाती है। और विदेश नीति के तहत कौन आदमी बिरयानी खाने जाता है? बिरयानी खाने के लिए मुरादाबाद जा सकते हो, हैदराबाद भी जा सकते हो, या पाकिस्तान ही जाओगे खाने के लिए? पाकिस्तान की ज़्यादा फेमस बिरयानी है, हैं? कौन सी विदेश नीति है? विदेश नीति के तहत आज भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश का व्यापारी वहाँ गोली खा रहा है, देश का सैनिक सरहद पे गोली खा रहा है, और आप कहते हैं विदेश नीति? बताइए ना कौन सी विदेश नीति है? माफी मांग ली अब तो, किसने? एक बात आप मुझे बताइए, आपके या किसी के भी परिवार से, भगवान ना करे किसी के भी परिवार पे अब यह घटना बीते, लेकिन जिनके परिवार के ऊपर बीती है, आप सभी लोग पत्रकार हैं, जिस परिवार के घर से जनाजा उठता है ना, जिस परिवार के घर से आरती उठती है, वो लोग जानते हैं कि एक मेंबर की कीमत क्या होती है। जिनके सर से पिता का साया उठ गया, जिनका बेटा नहीं रहा, जिनकी बेटी नहीं रही, जिनके मां नहीं रहे इस आंदोलन के दौरान, आप क्या कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर अपराधी कोई किसी का मर्डर कर दे और वो माफ़ी मांग ले तो सारी समाधान हो जाएगा? तो जुडिशरी किस बात की है? हर आदमी माफ़ी मांग लेगा। सजा यही है कि भैया आप किसानों से जो आपने माफ़ी मांगी है, माफ़ी से समाधान नहीं होगा। आप किसानों के लिए, उनके लिए जो उनको शहीद का दर्जा दिलाओ, उनको मुआवजा दिया जाए, जो पर्चे दर्ज किए गए हैं वो सारे पर्चे वापस लिए जाएं, और आपको देश की सरकार के आगे खड़े होकर कहना होगा, मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, कि भाई आपने और आपकी सरकार ने 650 से ज्यादा किसानों की जान ली है, लेकिन और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी सरकार के पड़ेगी। नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है इसमें आंदोलन में। आपके पास ये आपका रिकॉर्ड नहीं, इस आंदोलन का नहीं, आप निकाल के ले लीजिए 2014 के बाद से अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। हर बार ये रिकॉर्ड रहता है, लेकिन इस बार पहली बार इस सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा इनके पास नहीं, माइग्रेन कोरोना के काल में मजदूर कितना मरा, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं। सरकार के पास किसी चीज का आंकड़ा ही नहीं है, आंकड़ा ही नहीं है सरकार के पास। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। क्या मोदी जी तो हमारे कपड़े कैसे हैं? बताइए। मोदी जी ने आगे देखा है, एक है? भी आगे देखा है। बताइए ना। जो बाइडेन को भी पछाड़ दे रहे हैं, सबसे लोकप्रिय उभर के आए हैं पूरे देश। ये कौन से आप ये कौन सा आंकड़ा है? कहाँ का है? कौन सी वेबसाइट ने दिया है? इंटरनेशनल पत्रकार है उन्होंने। कौन से इंटरनेशनल पत्रकार? नाम बताइए। झूठ बोलने की एक हद और सीमा होती है, समझ रहे हैं? आपने नहीं देखा क्या? इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हमारी पार्टी में आ जाओ, ज्वाइन करो। क्यों? इजराइल के जो है प्रधानमंत्री, इन्हें हाँ शर्म तो इन्हें आ नहीं रही होगी, और पत्रकार भी नहीं, आप भी नहीं समझ रहे। अरे भैया कुछ भी अपना नहीं है। वो चीन जो हमारी जमीन को कैप्चर कर रहा है, वो नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है, अगर आप देखें तो विश्व का सबसे गरीब देश, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लिखा आता है नेपाल, ठीक है ना? वो नेपाल हमारी ज़मीन को कैप्चर करता है, वो चाइना हमारी ज़मीन को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं है, गूंगे हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्हों के गले में सत्ता की दलाली का फेविकॉल अटका हुआ है, और वो फेविकॉल जब तक नहीं छूटेगा, जब तक इनके हाथ से कुर्सी नहीं निकलेगी। योगी जी से कोई दिक्कत तो नहीं है? किससे? योगी जी से। क्यों? योगी जी